Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहद मिर्ज़ा, CEO and founder at Subasoft. Today the topic we are going to discuss is cracking NMD CAT with Sameer Shah साहब. Sameer Shah साहब अभी currently first year of MBBS from King Edward Medical University कर रहे हैं. बाकी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने जो है केमू में कैसे दाखिला लिया, NMD CAT में मार्क्स कैसे अचीव किए, वो उन्हीं से पूछते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर शाह साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए. बिफोर गोइंग टू डीप डाइव ऑफ द इंटरव्यू, थोड़ा सा बता दें कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आने से पहले क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चूज किया। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता चलूं तो मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल जिया मूसा शादरा लाहौर से की और 1063 मार्क्स अटेन किए। उसके बाद मैंने जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया और जब जीसी यूनिवर्सिटी में जिसका भी दाखिला होता है उसके बाद उसका जो अगर वो मेडिकल का हो तो उसका अगला पॉइंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो बच्चे यही ख्वाहिश करते हैं कि जीसी के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाएं। तो एफएससी में मैंने 1031 मार्क्स लिए, जो कि कम थे क्योंकि उस बैच में थोड़े कम थे, लेकिन एनएमडी कैट में मैंने हाई मार्क्स सिक्योर किए और फिर मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हुआ। एनएमडी कैट में मैंने 193 मार्क्स अटेन किए आउट ऑफ 200 और मेरा जो मेरिट बन रहा था वो 95.5% बन रहा था। फिर मेरा एडमिशन हुआ किंग एडवर्ड में। ठीक है. आपकी गुफ्तगू से ऐसा फील होता है कि आप समझते हैं कि एनएमडी कैट ने मोस्ट डोमिनेंट रोल प्ले किया है आपका टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन इनटू एमबीबीएस. बाकी जी जो है दूसरे जो मार्क्स थे वो आप जैसे दूसरों के थे उनसे थोड़ा कम या ऊपर थे, लेकिन जो है ना जो एनएमडी कैट में थे उसमें आपने बेहतर परफॉर्म किया. तो थोड़ा सा बता जी दीजिए कि बिल्कुल। आपकी क्या क्या परसेंटेज आई, मतलब जो है 200 193 आया. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एवरेज क्या थी, जैसे आप कह रहे हैं कि एवरेजली मेरे एफएससी में कम मार्क्स थे, तो एवरेजली एनएमडी कैट में लोगों के क्या थे? आपके 193 थे और लोगों के कितने थे यूजुअली? लोगों के मतलब मेरी फिफ्थ पोजीशन बन रही, फोर्थ पोजीशन बन रही थी एनएमडी कैट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है सही है. आप तो माशाल्लाह बड़े जो है ब्राइट स्टूडेंट हैं फिर. अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक एनएमडी कैट है, उसका क्या सिलेबस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है उसे पता हो कि एनएमडी कैट का सिलेबस क्या है. एनएमडी कैट कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बस ये एनएमडी कैट मतलब नेशनल एमडी कैट। इसमें सिर्फ ये चीज एडिशनल थी कि अब ये मतलब ऑल प्रोविंसेस का एक एमडी कैट हुआ करेगा। तो मतलब जो सिलेबस हर प्रोविंस का कॉमन है ना, उसमें से टेस्ट होगा। मतलब ये सिलेबस अभी प्रोवाइड कर दी जाएगा। मेरा नहीं ख्याल अभी इस साल का सिलेबस आया, पिछले साल का तो अभी पिछले साल तो ये स्कीम शुरू हुई है, तो इस साल का सिलेबस आएगा। इसमें कुछ नया नहीं है, बस जो कॉमन सिलेबस है वो इंक्लूड होगा। ठीक ठीक ठीक. अच्छा अच्छा, सिलेबस जो है आपने बता दिया कि जो है जो कॉमन जो है वो कोई न्यू सब्जेक्ट्स नहीं होंगे. थोड़ा सा बता दीजिए सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से स्पेसिफिकली, लाइक बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टेक्निकल, कौन कौन सी जो है इसमें सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा इंग्लिश कितने परसेंटेज इंक्लूडेड होती है? सर मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश बायो है। 80 ठीक है मार्क्स का बायो होगा। ठीक है फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है 50-50 मार्क्स के होंगे और 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी। ठीक. माशाल्लाह. अच्छा अच्छा, आप आपने इधर से मेरा क्वेश्चन रेज होता है, आपने 193 मार्क्स लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में एनएमडी कैट में जैसे ई कैट में आपको वो शीट भेज के आपकी मार्कशीट भेज देते हैं एक सैंपल के, आपने ये क्वेश्चन ट्रू थे और ये आपने उसके अगेंस्ट फॉलो किया. तो आपके जो नंबर जो सिर्फ 7 जो कम हुए थे वो किस वजह से कम हुए थे? सर वो मतलब इस बार एनएमडी कैट हुआ था, तो हम्म, जो ऑल प्रोविंसेस का सिलेबस था ना, थोड़ा थोड़ा तो चेंज होता है। ठीक है तो उसकी वजह से जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें सीम होती हैं, कुछ नई चीजें आती हैं। मतलब नया नाम पढ़ के कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन नया नाम पढ़ने की वजह से ना थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और इस वजह से भी कुछ चीजें होती वो वही है, लेकिन वो अजीब लगती हैं, तो उसकी वजह से भी बंदा कंफ्यूज हो जाता ठीक है ठीक है. है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि एनएमडी कैट अब मतलब नेशनल लेवल पे चला गया है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आया है एज कम्पेयर टू जब मेरे ख्याल में इससे पहले एमडी कैट खाली होता था, तो उससे उससे क्या डिफरेंस आया है इस टेस्ट में जो है? इस टेस्ट से डिफरेंस डिफरेंस यही है कि अब एडमिशन पॉलिसी चेंज हुई है। ठीक है टेस्ट में खास कोई फर्क नहीं आया। टेस्ट अब तो कह रहे हैं कि सिलेबस भी चेंज होगा इस बार, और जनरल नॉलेज पे ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि ठीक नेशनल है तो इसलिए जनरल नॉलेज पे ज्यादा करेंगे।
और सिलेबस पे की तरफ कम आएंगे इस बार ना। और एडमिशन पॉलिसी चेंज हुई है कि मतलब पहले सिर्फ सूबे वाइज होता था, मतलब प्रोविंशियल के एक प्रोविंस के लोग एक में ही रहते थे, लेकिन अब जो है वो मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस में मतलब स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो समीर साहब, अब हर स्टूडेंट अगर चाह रहा है कि वो भी समीर साहब की तरह जो है ना फिफ्थ पोजीशन जो है ना टॉप पोजीशंस में आए एनएमडी कैट में, तो थोड़ा सा बताएं कि उसके लिए स्टडी क्या बुक से आपने की, एफएससी की बुक से की, या इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा स्टडी की, कोई 5 पेपर्स देखे? थोड़ा सा आप इस बारे में बताइएगा कि कैसे आपने मेक श्योर किया कि आप इतने मैं माशाल्लाह। अपना बताऊं ना, मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक्स्ट्रा बुक कोई स्टडी नहीं की थी। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी एफएससी की कोर्स बुक स्टडी की थी और प्रैक्टिस एमसीक्यू स्टडी किए थे। मतलब मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ लेता था ना, एफएससी की किताब से ही पढ़ता था मैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज लाजमी करता था। किसी भी एमडी कैट बुक को मार्केट में मौजूद है, उनमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं, तो वो प्रैक्टिस एमसीक्यू लाजमी किया करता था। ठीक है, बस यही था, मैं और कोई किताब नहीं स्टडी की। ठीक है। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्या कोई स्पेसिफिकली किसी खास बुक से थे, या मतलब कोई भी जनरली आप ऑनलाइन जहां से मिल जाते हो तो उसको आप फॉलो अप कर लेते थे? जनरली कोई खास बुक नहीं, ठीक कोई ठीक भी ठीक बुक ले लें आप, प्रैक्टिस करनी है आपने कोई भी ले लें। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये तो आपने सब्जेक्ट वाइज आपने बताया कि मैं जो है वो जो चैप्टर पढ़ता था मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करता था। अब इसके अलावा क्या कोई पास्ट पेपर्स भी आपने देखे कि मतलब पास्ट पेपर्स को सॉल्व करके देखा कि मेरी एबिलिटी उन जी पास्ट पेपर्स के हिसाब से क्या जो है किस लेवल पे फिट बैठ रही है? जी, पास पेपर की भी बहुत प्रैक्टिस की थी। ठीक ठीक ठीक। तो पास्ट पास पेपर्स, पेपर भी जरूरी जी है। जी, तो पास्ट पेपर्स मैं अगर करना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो देखना चाह रहा है कि पास्ट पेपर्स वो कहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन इंटरनेट से मिल सकते हैं या कोई किताब? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मैंने बुक से ही प्रिपेयर किए थे, बुक ठीक ली थी। ठीक ठीक ठीक। तो उस बुक में जो है एनएमडी कैट के और एमडी कैट के पास्ट पेपर्स दिए हुए थे। जी डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब आपने बता दिया कि उसमें सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो बायो को होता है, वो केमिस्ट्री और सॉरी उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है और इंग्लिश होता है। बायो जी 80 मार्क्स, केमिस्ट्री फिजिक्स 50 मार्क्स, ये बन गए 130 180 और 20 मार्क्स इंग्लिश के। अब देखें, बाकी तो मैंने जी क्या किया, मैंने एफएससी की किताबें पढ़ी और समीर शाह साहब दे दिया जो है वो टेस्ट जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, लाइक बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। अब बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश का जी पोर्शन आपने कैसे प्रिपेयर किया? वो मोस्ट प्रॉब्ली वो तो मतलब गुड बाय मिस्टर चिप्स या उसमें से नहीं आता होगा वो, अब मतलब वो जो है जेनेरिक एक जो है उसका सिलेबस होगा, तो उसको कैसे आपने मेक श्योर किया कि मैं उसमें भी अच्छी तरह मार्क्स जो है वो गेन कर सकूं? सर, उसके लिए हमारे जो क्लास टीचर थे ना एफएससी के, ठीक है, उनकी बुक थी एमडी कैट पर ही, ठीक है, तो वो स्टडी की थी। ठीक है। आप उस बुक को स्पेसिफिकली अगर नहीं मेंशन करना चाहिए कि किन टीचर की थी? सर, अलनूर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से है, सर मुनव्वर के नाम से होगी। ठीक ठीक ठीक, सही है। तो उसी से आपने प्रैक्टिस की तो जो है वो आपने जी मेक श्योर किया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है एफएससी का, आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश का लेवल एनएमडी कैड में किस तरह का होता है? कि मतलब एक स्टूडेंट जो एफएससी को सही तरह पढ़ के आया आया वो ही इज कैपेबल टू डू द इंग्लिश पार्ट ऑफ जो है एनएमडी कैड, या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर या मूवीज देखें जिससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर है? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। सर, जनरल बेसिक तो एफएससी वाला नॉलेज ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको उसको इम्प्रूव करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि नॉलेज एफएससी वाला ही होता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस लानी होती है। जितनी उसमें प्रैक्टिस होगी उतनी आप आसानी से सोल्व कर सकेंगे, नॉलेज एफएससी वाले में। ठीक है। अच्छा अच्छा, इंग्लिश का पैटर्न किस तरह का होता है? मतलब क्या उसमें सिनोनियम्स होते हैं क्या? मतलब कोई पैरा से कुछ क्या क्या पूछा होता है? थोड़ा सा जनरली मतलब क्या होता है इसका कोर्स इस पर? बार इस बार सिनोनिम्स भी आए थे, एंटोनिम्स भी आए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी जिनमें प्रेपोजिशन हो सकती है, ठीक है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पूछा गया था इस बार। ठीक है, ठीक है। डन हो गया, डन हो गया, सही है। एक्टिव और वाइज पैसिव, स्पेलिंग ठीक भी पूछे गए थे, स्पेलिंग भी पूछे गए थे। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि अगर एफएससी किसी में ये सारी चीजें एक्टिवाइज पैसिवाइज भी कवर की होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह इस तरह के, और सिनोनियम्स वगैरह, सिनोनियम्स है डायरेक्टली नहीं किए होते लेकिन थोड़ा बहुत इसको इस टर्म में कह के आप ऑब्वियसली इंग्लिश को उर्दू में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप बहुत सारे सिनोनियम्स भी कन्वर्ट कर जाते हैं। तो उस अगर किसी ने उस लेवल से किया हुआ है तो उसके लिए इजी टू गो है। यस। डन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि जो है
अगर आप स्टडी कोर्स के अलावा कोई बुक रिकमेंड करेंगे कि मतलब ये तो ठीक है मैंने एफएससी की रिकमेंड कर दी और इंग्लिश की आपने, इसके अलावा कोई आप कोई चीज फर्दर रिकमेंड करना चाहेंगे, या आप समझते हैं कि अगर ये वाली किताबें आपने सही तरह पढ़ी हुई हैं, लॉजिकली पढ़ी हुई हैं और इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई फर्दर बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं है? मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने ऐसे ही किया हुआ है, ठीक ठीक, इसलिए अच्छा। मुझे यही लगता है कि आप एफएससी की बुक्स कर लें तो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैं 5 पेपर्स अगर फाइंड आउट करना चाहूँ, आपने तो बुक्स की, एक तो उस बुक का नाम बता दें और आया कहीं ऑनलाइन भी ये पढ़े होते हैं, अगर ऑनलाइन पढ़े होते हैं तो वो कहाँ पढ़े होते हैं, थोड़ा सा अगर आपको इस बारे में पता हो तो बताइएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज या कह लें कि स्पेसिफिकली वो बुक भी अवेल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वो ऑनलाइन ही पढ़ के जो है उसको मेक श्योर कर सकें। सर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जो लोकल एकेडमी थी ना अलनूर, ठीक है, उसी की तरफ से ना पास पेपर से तो वही पढ़े थे। ठीक 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 ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप अगर सर्च वगैरह करेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि देखें मोस्ट प्रॉब्ली एनएमडी कैट में जिस तरह ई कैट में जो है वो कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं होता, मोस्ट प्रॉब्ली एनएमडी कैट में भी नहीं होगा, तो उसमें आप कैसे मेक श्योर करते हैं, एक स्टूडेंट को आप कैसे एडवाइस कर सकते हो कि यार विदाउट कैलकुलेटर जो है वो जो है कम से कम फिजिक्स से रिलेटेड जो आते होंगे उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, या जो जिसमें आपने मैथमेटिकली उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे मेक श्योर किया जा सकता है कि विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकें इसको? सर नॉर्मली तो क्वेश्चन इतने कैलकुलेटर के यूज वाले होते ही नहीं है, ठीक है ठीक है। वो सिर्फ लॉजिक बेस्ड होते हैं, सिंपल मैथ होता है, लेकिन वो 10 की पावर्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन वो सिंपल मैथ ही होता है। उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस से बार बार वो क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे डिफरेंट मैथ को, अगर मुश्किल भी है मैथ तो फिर ठीक भी आप अगर उसे अपने माइंड से सोल्व करने या प्रैक्टिस से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप मुश्किल कर लेंगे तो इजी वाला तो कोई काम ही नहीं। ठीक है, सही है सही है, यानी बेस्ड अपॉन अगर आपने एफएससी, वही फिर अल्टीमेटली बात आती है कि आपने अच्छी तरह उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे और आपका जी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो आपको इतना कोई इतनी बड़ी चीज वो नहीं पूछते हैं कि आपको उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप क्या स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, न्यू कमर्स को, कि आपके ख्याल में एकेडमी ज्वाइन करने से कुछ ऐसा मिलता है जो मतलब विदाउट एकेडमी वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, और अगर एग्जांपल लें किसी स्टूडेंट की मजबूरी है कि वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर, एकेडमी बुरी चीज नहीं है, और एकेडमी क्योंकि एकेडमी का टेस्ट सिस्टम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक अगर है आप क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करते तो टेस्ट सिस्टम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक क्योंकि है टेस्ट सिस्टम से आपकी प्रैक्टिस होती है, और ठीक है प्रैक्टिस के बगैर आप पास नहीं कर सकते एमडी कैट। ठीक इसलिए है। एकेडमी टेस्ट सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, और घर में बंदा टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना उस तरह, डन हो गया, उसके लिए डन। एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो फिर ठीक है, टेस्ट और एकेडमी वो जरूरी है। एनवायरनमेंट जो है वो एकेडमी प्रोवाइड करती है जो है, ठीक है। जी अच्छा अच्छा, लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है जो चले जो एकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं, वो चाहे किफ्स हो जाए या जो भी रेनाउंड इंस्टीट्यूट है उसमें जो है वो, जैसे आपने पंजाब जो है आपने क्या नाम लिया था, पंजाब एकेडमी, वो जो आप अलनूर। अल-नूर एकेडमी, सो इस तरह के इंस्टीट्यूट जो जो पहुंच सकते हैं वो तो पहुंच गए। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो घर बैठ के तैयारी, मतलब उनके लिए मुश्किल है वो अफोर्ड करना वो फीसेस, तो उनके लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन का क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब आप कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना चाह रहे हो, वेबसाइट रिकमेंड करना चाह रहे हो, जो आपको लगा हो कि यार ठीक है, चाहे मैंने एकेडमी भी पढ़ी थी लेकिन इसके भी कॉन्सेप्ट ये इतना क्लियरली समझा देते हैं कि जो है ना आपको काफी ईजनेस रहती है, तो उसके बारे में अगर आप रोशनी डाल सकें। नहीं सर, इसका नहीं आइडिया को, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये अच्छा कट अच्छा, कर दो। कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है आप जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल के, थोड़ा सा मुझे पता है ऑब्वियसली हर साल के साल मेरिट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी एक एक होगा एवरेज जिसपे जो है वो यूजुअली जो है थ्रेशोल्ड थोड़ा बहुत आगे प्लस माइनस में जो है वो मूव करता होगा, तो रिनाउंड इंस्टीट्यूट जो लाहौर में, इनका क्या क्या मेरिट रहता है मेडिकल में, कहाँ जो है अगर आप बता सकें, जैसे किंग एडवर्ड का है, अल्लामा इकबाल का है, इस तरह फातिमा जना का थोड़ा सा बता दें कि इनका क्या क्या मेरिट रहता है। सर इस बार तो मेरिट थोड़ा सा हाई हुआ था, क्योंकि इस बार जो पेपर्स थे एफएससी के वो नहीं ठीक थे है हुए, वो कोरोना की वजह से प्रमोट कर दिया गया था। ठीक तो है इस बार किंग एडवर्ड का मेरिट 98% से शुरू हुआ था, ठीक है और ये खत्म हुआ था 94 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है ठीक है 94.6 तक खत्म हो गया था। ठीक है उसके बाद फिर बाकी कॉलेजेस के मेरिट आ रहे थे, ठीक और ठीक ये एंड हुआ होगा कोई 89 पर एंड हुआ होगा। ठीक ठीक ठीक। और 89 पे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो 89 पे है, अगर आप बता सकें उसका? लास्ट वन मेरे ख्याल
अमीरुद्दीन है शायद। अमीरुद्दीन, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ऐसी कोई एडवाइस जो आपने सोची हो कि यार एनएमडी कैट में मैंने ये अप्लाई किया था, तो अगर स्टूडेंट्स भी जो नए आ रहे हैं, जो एनएमडी कैट देने आ रहे हैं, वो अगर ये अप्लाई करेंगे तो वो भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो वाली चीज कोई आप एडवाइस देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को? मैं अपनी बात करूं, जब मैं पेपर देने गया था ना, जी जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब पहला एमसीक्यू देखा ना, जी जी, तो मुझे नहीं आता था, ठीक है मेरे होश उड़ गए, मुश्किल था। ठीक है ठीक है, तो मैंने उसे सॉल्व करने की बजाय ना ठीक है स्किप कर दिया था ठीक उसे है, फौरन स्किप कर दिया। डन हो क्योंकि जब गया, आप पहला एमसीक्यू सॉल्व करो और आपको ना हो रहा और आप गलत लगा दो, तो ठीक है आगे सारा स्टेमिना खराब हो जाता है। ठीक है अगला मैंने देखा, वो भी मुझे नहीं आता था, मुझे मुश्किल लगा, मैंने स्किप कर दिया। मैंने अगला देखा, मुझे वो भी मुश्किल लगा, मैंने स्किप कर दिया। ठीक है चौथा मैंने देखा, मुझे लगा मुझे ये आता है और कंफर्म आता है, मैंने उस पर टिक किया। फिर आगे मुझे जो जो आते थे मैंने टिक किए। इस तरह आपका स्टेमिना बन जाता है कि आपको आता है, मतलब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है उस वक्त कि आपको ये आते है, आती है चीज और आप कर रहे हो, और मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो इस तरह मैंने, और जो मैंने नहीं सोचने वाले थे या नहीं आते थे, वो मैंने लास्ट पे रखे थे। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको फिर बबल शीट की मार्किंग जो है ना, वो अच्छे से आनी चाहिए, कि मतलब अगर आपने 2 एमसी को छोड़े हैं तो आपने बबल वही फिल करना है जो आपने उधर। ये भी फिर प्रैक्टिस से है, मतलब अकेडमी वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, और बबल शीट की भी प्रैक्टिस लाजमी है फिर साथ साथ। दैट्स द मोस्ट, मैं अभी तक जितने इंटरव्यू किया है उसमें सबसे जो बेस्ट एडवाइस रही है ना, मुझे लिटरली मुझे फील भी है, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट पहले क्वेश्चन देख के ना उसका एकदम, और वो अब देखें अगर आपने उसमें 5-10 मिनट जाया कर दिया, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें आपने एडजस्ट करना जी है उन सारे क्वेश्चंस को, तो आप एक क्वेश्चन को सही करते करते अगर 5 से 10 मिनट लूज कर गए हैं, तो आप जो है वो कितने सारे अगले क्वेश्चन जो आप शायद विद जस्ट सीइंग द क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते थे, वो जो है ना वो रह जाएंगे, जो है ना। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन आए तो आगे स्किप करते जाएं, और उसके लिए जो आपने सेकंड मेथड रिकमेंड किया वो भी उससे बेहतर है कि जो है ना आप जो है वो ऑप्शंस को पहले ही आपने माइंड में रखें, आप फीलिंग को जो है ना इसको परफेक्ट करें, ताकि आपको ये ना हो कि जो है ना वो किसी का क्वेश्चन का कहीं आंसर जो है वो फिल इन कराएं। ठीक जी है जी। तो बहुत शुक्रिया समीर शाह साहब, माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद मोहम्मद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।